बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लियो ज़ोडिकल साइन बुर्ज असद यानी सिंह राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवंबर 2025 ट्रॉपिकल वेस्टर्न यूनानी इल्म नजूम की रोशनी में आपके लिए जो पैगाम लिए हुए है आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। अगर आपका राइजिंग स्टार यानी ताले वक्त पैदाइश लियो है तो ये वीडियो आपके लिए है। बसूरत दिगर अगर आप इसे सन साइन के एतबार से सुनते हैं तो भी मुनासिब है। आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 23 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लियोज़ एक तवील अरसा के लिए अक्टूबर 2023 से लेकर आइंदा 2044 तक प्लूटो आपके अपोजिशन डेकन मद्दे मुकाबिल ज़ाइचा के 7वें घर में मौजूद है। हाल ही में प्लूटो रेट्रोग्रेड हुआ। 4 मई से लेके 13 अक्टूबर तक प्लूटो हालत रिजत में आपके ज़ाइचे के 7वें घर में मौजूद रहा। 14 अक्टूबर से ये डायरेक्ट हुआ है और अब अपनी पूरी क़ुव्वत और शिद्दत के साथ आपके ज़ाइचे के 7वें घर में अहम तब्दीलियां लाने का सबब बन रहा है। तब्दीलियों का ये सफ़र अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुका है और दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता आपको ये एहसास हो रहा है कि आपकी पार्टनरशिप, आपकी शराकत दारी, आपके ताल्लुकात, अमूमी रिलेशनशिप, इनमें बदलाव आ रहा है। अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के साथ आपके रवाबित और ताल्लुकात में भी बदलाव पैदा हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि प्लूटो आपके पैदाइशी ज़ाइचा में किस सूरत हाल से आपको दो चार कर रहा है और प्रेजेंट चार्ट में प्लूटो का एस्पेक्ट कैसा है। ताहम खुशाइन बात यह है कि प्लूटो ऐसी तब्दीलियां लाता है जो तब्दीलियां देर पा होती हैं और प्लूटो इनकलाबात अज़ीम का कौकब है। ये मौत के बाद दोबारा से नए सिरे से ज़िंदा होने और मर मर के जीने का हाकिम है। ये आपको मुस्तहकम कर रहा है, ये आपको देर पा और बहुत ताकतवर किस्म के ताल्लुकात कायम करने और मजबूत शराकत दारी कायम करने की हिम्मत दे रहा है। लियोज़ आपके ज़ाइचे का 10वां घर, जिसे हाउस ऑफ डेस्टिनी, फेम, फॉर्च्यून, हाउस ऑफ लक कहते हैं, एमसी हाउस, एवेटार हाउस, जो ज़ाइचे का सबसे अहम घर होता है। इस घर में हर महीने शर्फ़ कमर होता है। आपके ज़ाइचे का 10वां घर टॉरस हाउस है, जो आपके कैरियर को बुलंद करता है और हर महीने मून यहाँ पे एग्ज़ाल्ट होके आपको नफ़ा बख्श असरात से नवाजता है। 5 नवंबर 2025 में होने वाला शर्फ़ कमर इस हवाला से बड़ी अहमियत का हामिल है कि ये शर्फ़ कमर ना सिर्फ़ ये कि शर्फ़ कमर है, बल्कि इसके साथ साथ ये फुल मून है। एक मुकम्मल भरपूर 14वीं का चाँद बद्र कामिल, जो पूरी आबोताब के साथ आपके ज़ाइचा के 10वें घर में शर्फ़ याफ्ता होके पराजमा होगा और आइंदा 5 और 6 नवंबर आपकी बंद किस्मत के दरवाज़े को खोलेगा, आपका हेवन गेट ओपन करेगा। ये ताकत, ये तवानाई, ये रूहानी मदद और ये एनर्जी आपको हर महीने मिलती है। आप हमेशा शर्फ़ कमर के वक्त से इस्तिफ़ादा किया कीजिए। शर्फ़ कमर आपके कैरियर को गेड़ लगाता है, आपके वक़ार में, आपकी खुद एतमादी में, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है। इसके अलावा ये आपके कारोबार में फैलाव लेके आता है, नशोनुमा करता है। आपके बिज़नेस में, आपके ट्रेड में, आपकी मुलाज़मत में ये मुस्बत असरात पैदा करता है। तो आपके लिए मशवरा ये है कि 5 और 6 नवंबर दुआए सआदत व फतूहात और दुआए कशाइश रिज़्क़, मैंने इस दुआ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस दुआ को समाअत फ़रमाएँ और इस दुआ की
तिलावत सुनने के बाद आप खुदावंद करीम की बारगाह में दस्तबद दुआ हों कि खुदावंद करीम इन अस्मा इलाहिया आयात बय्यनात और इस दुआ की बरकत और तासीर से आपकी बंद किस्मत को खोल दे और मुश्किलात को आसान फरमाए। वो इंशाअल्लाह 5 और 6 नवंबर से मायूसियों का ख़ात्मा होता हुआ आप ज़रूर देखेंगे। तो ये तो अच्छी चीज़ें हैं। एस्ट्रोलॉजी एक मिक्स बैग है, अब कुछ बुरी चीज़ें भी मौजूद हैं। आपके जायचे का यही 10वां घर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। वो यहाँ पे फुल मून और एग्ज़ाल्टेड मून आपको बहुत मदद फ़राहम कर रहा है, लेकिन मसला ये दरपेश है कि इलेक्ट्रिक प्लैनेट यूरेनस जो 2018 से लेके जुलाई 2025 तक आपके जायचा के 10वें घर में मौजूद रहा। तो 2018 से जुलाई 2025 तक आपकी किस्मत में बहुत तब्दीलियाँ हुई और बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए और आपकी ज़िंदगी का राहवार बदला। अब ये अच्छा था या बुरा था, ये तज्ज़िया और ये फ़ैसला आप ख़ुद करेंगे। मैं आपको सरेदस्त फ़कत इतना बताने वाला हूँ कि यूरेनस अब आपके जायचा के 11वें घर में आ चुका था। 7 जुलाई 2025 से लेके 2033 तक इसने आपके जायचे के 11वें घर में मुस्तकिल मुकीम रहना था, लेकिन रिजत के सबब 6 सितंबर 2025 से लेके 3 फरवरी 2026 तक रिजत याफ्ता होकर यूरेनस पलटना शुरू हुआ और अब 7 नवंबर यूरेनस आपके जायचा के 10वें घर में एक बार फिर उस मकाम पे जहां 2018 से लेके जुलाई 2025 तक ये मुकीम रहा, अब यहाँ पे ये मुकीम रहेगा। इसका मनफी पहलू तो ये है कि आपकी किस्मत को एक किस्म के जमूद का और बंदिश का सामना होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए मैंने आपको एस्ट्रो रेमेडी बता दी है, स्पिरिचुअल हीलिंग का तरीका बता दिया है कि आप 5 नवंबर और 6 नवंबर दुआए सआदत को समात फरमाएं और दुआ करें ताकि किसी भी किस्म की यूरेनस की नाक़िस और मनफी क़ुव्वत आपको नुकसान न दे। तो मनफी ताकत को आप ख़त्म करें। मुस्बत ताकत जो यहाँ यूरेनस आपको फ़राहम कर रहा है वो ये है कि आपको माजी की गलतियों को सुधारने का मौका मिल रहा है। मैं चाहूँ तो इस पे कई घंटे तफसील से बात कर सकता हूँ कि यूरेनस इनकलाबात का, बगावत का, तजर्बात से हासिल होने वाले मुशाहिदात का और उन मुशाहिदात की रोशनी में दुरुस्त कदम उठाने का कौकब है। इसका असर फौरी होता है। ये जिद्दत, इख्तिरा और तंजीम नौ का कौकब है। जब से ये दरियाफ्त हुआ है तब से दुनिया रोशनी से और बिजली से मुनव्वर हुई है। इलेक्ट्रिसिटी का आगाज़ हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर का जो दौर है उसका आगाज़ हुआ है। तो यूरेनस आपको ये मौका फ़राहम कर रहा है आपकी किस्मत के घर में वापस आकर आखिरी मर्तबा इसका ये वापस आना इस बात पे आपको दावत दे रहा है कि माजी में आपने जो गलतियाँ की हैं उनको आप सुधार सकते हैं। एक तरह आपके लिए माजी में जाने का इंतज़ाम पैदा कर रहा है। गोया ये आपके लिए टाइम ट्रैवल मशीन है जिसमें आप बैठ के माजी में जाके माजी में होने वाली गलतियों को सुधार सकते हैं। जहाँ जहाँ आपने गलत जानिब कदम उठाए अब आप दुरुस्त राह का इंतखाब कर सकते हैं, माजी की गलतियों का इज़ाला कर सकते हैं और अब एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं। गलतियों का इज़ाला कैसे होगा ये डिपेंड करता है आपके हालात और आप पे माहौल पे, लेकिन इसका मौका आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपने अपने कान खुले रखने हैं और आंखें खुली रखनी है। बसारत और बसीरत से, हिकमत और दानिशमंदी से इस वक्त के अहम तरीन कौकबी असर से ज़रूर फ़ायदा उठाइए, मौक़े आपको ज़रूर मिलेंगे। जहाँ तक मरकरी का ताल्लुक़ है, ये आपके जायचे के दूसरे हाउस ऑफ इनकम का मालिक है। 9 से 29 नवंबर तकरीबन पूरा महीना ये रेट्रोग्रेड में रहेगा और आपके जायचे के 5वें घर में आपके बच्चों, आपके मामलात मोहब्बत और दिल की खुशियों पे ये ज़रबें लगाएगा और आपको सोच विचार करने और अपने बच्चों का और अपनी मोहब्बत का ख़याल रखने की दावत देगा। तो चूँकि ये हाउस ऑफ इनकम का मालिक है तो आप 9 नवंबर से 29 नवंबर तक
اگر اپنی انکم میں کمی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا مالی مسائل کا سامنا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ میرکری کی ریمیڈی کیجیے۔ میرکری کی ریمیڈی کے لیے آپ ہر بدھ کے دن حسب توفیق حسب استطاعت سبزی خرید کر کسی غریب فقیر کو دے سکتے ہیں، سبزی خرید کر، اور اس کے ساتھ اگر آپ دال بھی ایڈ کر لیں تو یہ بہت مناسب ہوگا۔ 9 سے 29 نومبر اس درمیان آنے والے جتنے بھی وینسڈے ہیں، آپ سبزی کا صدقہ کیجئے، انشاءاللہ مالی پریشانیوں سے اس مہینے آپ محفوظ رہیں گے، انکم آپ کی مستحکم ہوگی اور اس میں اضافہ ہوگا۔ جہاں تک آپ کے رولر سٹار سن کا تعلق ہے، آفتاب عالم متاب 23 اکتوبر سے 21 نومبر تک برج عقرب کے آسمانوں میں موجزن ہے اور یہاں پہ آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اسکارپیو سیزن چل رہا ہے، یہ آپ کے ذائچے کا چوتھا گھر ہے۔ اور اسی عرصہ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ زہرہ کوکب محبت 6 نومبر سے 30 نومبر تک آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں موجود ہے، اور آپ کے رولر سٹار سن کے ساتھ وینس کیزمی کر رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا بہت اچھا اسپیکٹ قائم ہو رہا ہے، کنجیکشن ہو رہا ہے، تو آپ کی پوری توجہ اس نومبر کے مہینہ میں آپ کے گھر اور گھر کے بگڑے ہوئے معاملات کو سدھارنے پہ مبذول ہوگی۔ آپ کی توانائیاں آپ کے فیملی ریلیشن کو درست کرنے میں صرف ہوں گی۔ تو اگر آپ کے خاندان میں کچھ خرابیاں ہیں، بگاڑ ہیں، تنازعات ہیں، جھگڑے ہیں، تو ان کو حل کرنے میں آپ کو اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ دیرینہ خاندانی مسائل آپ حل کر لیں گے۔ اسی طرح گھر اور گھر سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں ان پہ آپ توجہ دیں، اپنی انرجی ویسٹ کریں تو یہ انرجی ضائع نہیں جائے گی، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی کمفرٹیبل لائف کس طرح تعدیر مستحکم اور مسلسل چل سکتی ہے، آپ کے گھر میں کس طرح سکون اور اطمینان قائم رہ سکتا ہے، یہ سب کچھ آپ کو اس نومبر کے مہینہ میں اچھی طرح سے معلوم پڑے گا۔ باقی سیٹرن اور نیپچون ریٹروگریڈ ہو کر آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں پڑے ہیں، تو فینینشلی امور میں آپ کی مدد ہو رہی ہے، خاص طور پہ پراپرٹی اور جائیداد کے حوالہ سے اگر کوئی مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں رکاوٹیں آپ کی دور ہو رہی ہیں، قرض اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی سبیل پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ 21 یا 22 نومبر جمادی الثانی کا نیا چاند بھی آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں طلوع ہوگا، جو کہ گھر اور گھریلو معاملات کی جانب آپ کو مائل کرے گا۔ تو جمادی الثانی کا مہینہ یہ بھی آپ کے گھر پہ آپ کی توجہ مبذول کروائے گا۔ اور جہاں تک سیریٹیریس سیزن کا تعلق ہے، جس کا آغاز 22 نومبر سے ہوگا اور 21 دسمبر تک یہ سیزن چلے گا، یہ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر کا سیزن ہے، تو یہ ایام آپ کے لیے نہایت مبارک اور خوش بختی کا پیش خیمہ ہوں گے، چونکہ 22 نومبر سے 21 دسمبر سیریٹیریس سیزن میں سن آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں آپ سے ٹرائن کی نظر قائم کرے گا اور آپ کی دیرینہ خواہشات پوری ہوں گی۔ ابھی ڈائری پہ نوٹ کر لیجئے کہ 22 نومبر سے 21 دسمبر تک سیریٹیریس سیزن میں آپ اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں، مالی بحران کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور جائز حد تک آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لے کے خاطر خواہ کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اس عرصہ میں آپ کی کمیٹی لگ جانے کے بھی قوی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ باقی متعدد ہر ماہ یہ مسلسل بتاتا چلا آیا ہوں کہ مشتری جو اپنے شرفی برج میں آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، اس کا آپ کو کوئی زیادہ خاص فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، چونکہ 12واں گھر اخراجات کا گھر ہے، بھاری ذمہ داریوں اور بوجھ کا گھر ہے۔ تو مشتری کا جون 2025 سے لے کر جون 2026 تک 13 ماہ کا آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں قیام، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں، مصروفیات میں بہت اضافہ کر رہا ہے اور آپ کے اخراجات کو بھی بڑھا رہا ہے۔ ابھی یہ معاملہ اور زیادہ پیچیدہ اس اعتبار سے ہونے والا ہے کہ 11 نومبر سے مشتری کا رجت کا عرصہ شروع ہوگا اور طویل عرصہ 10 مارچ 2026 تک مشتری آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں حالت رجت میں رہے گا۔ تو اس عرصہ میں آپ اپنے اخراجات پہ کنٹرول کریں، کفایت شعاری اور قناعت شعاری کو اپنائیں
اور کسی بھی قسم کے اسراف سے بچیں اور خواہ مخواہ کی خرید و فروخت سے اجتناب کریں۔ آپ اپنے پیسے کو سنبھال کے رکھیں، بچت کریں اور ایک مضبوط مربوط بچت ترتیب دیں تاکہ کل کلاں کو آپ کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ تو لیوز، یہ آپ کا مختصر اور جامع ہوروسکوپ ہے جو میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا۔ آپ تمام خواتین و حضرات نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ میری بیماری میں میرے لیے آپ لوگوں نے بہت سے تہنیتی پیغامات مجھے روانہ کیے، اپنی دعاؤں سے نوازا، میری حوصلہ افزائی کی اور بہت سی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ان سب پہ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ خداوند کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کو دنیا کے تمام معاملات میں سرخرو اور سرفراز فرمائے، دینی و دنیاوی سعادتوں سے آپ کو ہمکنار فرمائے، بہرہ مند فرمائے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔